किसी ने कमेंट करके पूछा था कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। वैसे तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैनिफेस्ट किया है मैंने। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसके लिए आपको एक स्टोरी पहले से ही रेडी रखनी है, ठीक है। और वो क्या होगी स्टोरी, वो आप लोगों को क्रिएट करनी है। तो एक दिन पहले ही आप अपनी स्टोरी जो है वो क्रिएट कर लो कि आपको क्या क्या चाहिए। एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ आप कनेक्शन जोड़ दो। जैसे मैरिज चाहिए और मैरिज के बाद आपको जॉब भी करनी है, तो उसका कनेक्शन भी आप जोड़ दो, ठीक है। एक ही बार में पूरी स्क्रिप्ट आपको करनी है। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पेजेस के पेजेस जो है वो भरते जाओ। कुछ लोग होते हैं जिनको स्क्रिप्टिंग बहुत पसंद होती है, लिखना बहुत पसंद होता है, तो वो ये काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होता लिखना, वो इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो उन दोनों लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप पेजेस के पेजेस जो है वो मत भरिए। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो 1 पेज की या 2 पेज की होनी चाहिए। और अगर शॉर्ट में ही आपको ज़्यादा ही लिखना है, ज़्यादा ही शॉर्ट में लिखना है आपको, तो आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। 10 लाइन आप लिख लो पैराग्राफ की, ठीक है। अगर आप उसमें डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी पूरी लाइफ को कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। मैं क्या करती थी कि मैं मुझे इतना मतलब ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो 1 या 2 पेज ही मैं लिख पाती हूँ। तो एक बार अगर मैंने लिख दिया, तो उसको फिर बाद में मैं डेली रीड करती हूँ, एक बार। कोई भी टाइम हो सकता है, रात का भी हो सकता है, मॉर्निंग का भी हो सकता है, दिन में किसी भी टाइम भी आप रीड कर सकते हो उसको। लेकिन आपको डेली रीड करनी है, ठीक है, वही फीलिंग्स के साथ जैसा आपने लिखा था। फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है, तो फीलिंग्स ऐड करनी है। जो बोलते हैं कि फीलिंग्स जो है वो मैटर नहीं करती हैं, हो सकता है उनके लिए काम करती हो, पर मैं बोलूँगी मेरे लिए तो फीलिंग्स ही काम करती हैं। फीलिंग्स के बिना तो मुझे मतलब मज़ा ही नहीं आता स्क्रिप्टिंग करने का या फॉर्म करने का। तो मैं फीलिंग्स ऐड करती हूँ। तो मैं अपनी वीडियो में तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग फीलिंग को ऐड ज़रूर कीजिए। अगर फीलिंग्स नहीं आती तो जैसे जैसे आप डेली रीड करते जाओगे उसे, तो आपको फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी काम जो है वो इतना इंस्टेंट नहीं होता है। प्यार होता है तो वो इंस्टेंट नहीं हो जाता है, धीरे धीरे ही होता है। तो आपको पहले अगर एसपी से शादी मैनिफेस्ट करनी है तो आपको उसकी स्क्रिप्टिंग करनी है। अगर अभी आपके लिए जॉब इम्पोर्टेंट है तो आप जॉब के लिए स्क्रिप्ट करो। और अगर आपको पहले शादी करनी है तो आप पहले शादी के लिए लिखो, और उसके बाद अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आप उसके बाद जॉब जो है वो ऐड करो। तो आपको क्या करना है कि अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इसे लिखना मॉर्निंग में है या फिर नाइट में। जो आपको सूटेबल लगे टाइम, उस पे आप लिख सकते हो। और इस पे मत जाइए आप लोग कि हाँ कितने पेजेस भरने हैं, किस टाइम पे लिखना है, कौन से पेन से लिखना है। और हाँ, ये पेन वाली बात जो है ना कि हाँ ब्लैक पेन से नहीं लिख सकते, रेड पेन से लिखना है, ये भी आप ब्लॉकेज ही क्रिएट करते हो अपने माइंड में, अगर आप ऐसा सोचते हो। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर सिखाती हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें फालतू की कि पत्ते के ऊपर लिखना या फिर ब्लैक से नहीं लिखना या कुछ और चीज़ें जो होती है, वो मैं नहीं सिखाती और ना ही मैं इन पे बिलीव करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं बिलीव करती हूँ, जैसे कि वाटर टेक्निक, ठीक है, वो तो साइंटिफिकली भी आपको पता है। और उसके बाद जो राइटिंग का है वो भी काम करती ही करती है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं हमारे माइंड जो है उसको इंस्टेंट और जल्दी से पकड़ लेता है उन चीज़ों को, और बार बार वो उसी चीज़ को रिपीट करता है अपने माइंड में। तो जितना आप डेली कंसिस्टेंट होकर लिखोगे इस चीज़ को, तो वो आपके माइंड में रिपीट होता जाएगा और घुस जाएगा वो आपके दिमाग में। और मॉर्निंग के टाइम और नाइट के टाइम हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो इस टाइम पे करना बेटर रहेगा।
और इस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये आप ख्याल रखें। अकेले बैठकर लिखें जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, कुछ आलतू फालतू का नहीं सोचना उस टाइम पे। आपको डाउट, आपके जो दिमाग में डाउट्स हैं कि होगा कि नहीं होगा, मैं स्क्रिप्ट करने तो वाली हूँ लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। आप पूरे प्रिपेयर होने चाहिए कि हाँ, मुझे मेरी डिज़ायर जो है वो मुझे मिलकर ही रहेगी। और आप अपनी डेस्टिनी, आप क्रिएटर हो तो आप अपनी डेस्टिनी जो है वो खुद लिखने वाले हो। अभी आपको ये सोचना है, और आपकी डेस्टिनी क्या होगी वो आपने लिखकर उसे फील करना है, और वो आपने खुद ने क्रिएट करनी है। ये बात जो है लिखते टाइम आप याद रखिए। और कोई भी डाउट मत लेकर आइए कि हाँ, मैं ये चीज़ लिखूं या ना लिखूं, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए माइंड में। आपके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे मेरी डिज़ायर जो है वो मिलकर ही रहेगी, मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, और एक ना एक दिन ये मुझे मेरी डिज़ायर जो है, जो मैंने मेंशन की है, वो मुझे सब मिलकर ही रहेगा। आपको इतना बिलीव होना चाहिए। तो आप कोई सा भी पेन ले सकते हो, चाहे वो रेड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, मल्टी कलर से लिखना हो, सिंगल पेन से, सिंगल कलर पेन से लिखना हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। कोई भी नोटबुक हो उसमें लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है हाँ ये ग्रेटिट्यूड की है तो मैं ये नहीं लगा सकती। ठीक है, मैं तो ग्रेटिट्यूड वाली में भी हाफ हाफ पोर्शन करके लिख देती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे हाफ कॉपी है वो ग्रेटिट्यूड की रख लेती हूँ, और हाफ जो है वो स्क्रिप्टिंग के लिए रख लेती हूँ। तो आप लोग चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती क्योंकि ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, और मैं जो चाहती हूँ मेरी डिज़ायर के रास्ते में कोई ब्लॉकेज नहीं आना चाहिए। और ये कितने दिन के लिए करनी है स्क्रिप्टिंग, आप तब तक कीजिए जब तक आपका मन ये ना बोलने लगे कि नहीं अब बस, मतलब और नहीं मेरा मन लिखने का, मुझे पता है कि मेरी डिज़ायर जो है वो मुझे मिलकर ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मन ना करे तो मत कीजिए। कोई इसमें डेज नहीं है कि इतने दिन के लिए लिखना है, नहीं, आपको ये कम करना ही करना है और रूटीन में ही करना। और आपकी मर्ज़ी, 1 महीना करो, 2 महीना करो, 3 महीने करो, जब तक, मैं तो बोलती हूँ जब तक आपका मूड होता है तब तक आप ये करो। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप, हाँ, अगर आप स्क्रिप्टिंग छोड़ भी देते हो लिखनी तो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ आपका रूटीन में डेली होना ही चाहिए। जैसे अफर्मेशन आप रिपीट करो, या विजुअलाइजेशन, या मेडिटेशन, ऐसा कुछ आपको डेली जो एक चीज़ है वो कंसिस्टेंट होकर करनी ही करनी, क्योंकि डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में, और ये एक हैबिट बन जाएगी एक टाइम पर आपकी। अगर आप स्टार्ट करोगे या रिपीट करोगे बार बार इसे तो ही तो हैबिट बनेगी ना। जैसे आप नेगेटिव सोचते हो, बार बार सोचते हो, तो ये आपकी एक नेगेटिव हैबिट बन जाती है बार बार सोचने से। तो ऐसे ही आपको पॉजिटिव चीज़ में भी टाइम लगेगा। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है स्क्रिप्टिंग में, मतलब कि कैसे करनी है, वर्ड टू वर्ड थोड़ी करना है कि जो दूसरे लिखेंगे वही आप लिखेंगे, नहीं, जो आपको फील हो रहा है, जैसा लिखा जा रहा है, जैसे स्पेलिंग है, चाहे मिस्टेक हो रही है या कुछ भी हो रहा है, होने दो। आपको बस लिखना है उसमें जो आप फीलिंग्स डाल रहे हो। वो यूनिवर्स को पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, वो सिग्नल आपके दिमाग को जा रहा है कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ स्क्रिप्टिंग में जो भी मैं लिख रही हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।